बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 आज हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 की। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद इन पोलर फॉर्म, यानी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जनरली हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं x प्लस आयोटा वाई। अगर हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसे r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा की फॉर्म में करेंगे। ठीक हो गया। x किसके इक्वल होता है? r cos थीटा के इक्वल होता है और y r sin थीटा के इक्वल होता है। अभी हमें मालूम है कि हमने यहाँ पे क्या निकालना है, r निकालना है और एंगल थीटा निकालना है। तो r निकालने का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r हमने निकालना है x। अब इस जनरल में x प्लस अयोटा y था, यहाँ पे देखें x की जगह पे हमारे पास क्या मौजूद है? 4, यानी x इस क्वेश्चन में क्या है? 4 है और y हमारे पास क्या है? 3। अब हम इसमें इसको पुट कर देते हैं। x की जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट 25 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5। इसी तरह से अब हमने एंगल निकालना है। थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। ये हमारे पास एंगल का फॉर्मूला होता है। y हमारे पास क्या मौजूद है? 3, टेंजेंट इनवर्स 3 ओवर 4। ये आ गया हमारे पास एंगल। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास एंगल आ गया है 36.86। अब हमारे पास r की वैल्यू भी आ गई है। r क्या आ गया हमारे पास 5 और एंगल क्या आ गया 36.86। अब हम इधर जो r cos थीटा प्लस अयोटा r sin थीटा पोलर फॉर्म थी, पोलर फॉर्म में पुट करेंगे और ये हमारे पास एक्सप्रेस हो गया है पोलर फॉर्म में। 5 cos 36.86 प्लस आयोटा r की जगह पे 5 साइन 36.86। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम पार्ट 2 देख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है? 1 प्लस आयोटा, यानी x यहाँ पे क्या है? 1 और y हमारे पास क्या होगा? वो भी 1, क्योंकि आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई वैल्यू नहीं होती इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 1। क्लियर है ये बात? अब हम इसमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? r का फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर फिर से 1, स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका r वैल्यू। ठीक है, r आ गया हमारे पास, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2। अब हमने एंगल फाइंड आउट करना है, यानी थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 1 ओवर 1। टेंजेंट इनवर्स 1 बना और 1 कहाँ पे होता है? एंगल 40। टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री और 45 को आप पाई ओवर 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 180 को अगर हम 4 से डिवाइड करवाएं तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा? 45 ही आएगा। ठीक है, अब हम पुट कर लेते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हमारे पास क्या थी? r cos थीटा प्लस अयोटा r sin थीटा। इसमें एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं, r दोनों में सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इन दोनों में r कॉमन ले लेते हैं। cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा। अब r की वैल्यू पुट कर देते हैं। r की वैल्यू हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 2 cos पाई ओवर 4 प्लस अयोटा साइन पाई ओवर 4 और यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमें क्या दिया गया है? 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा, यानी x हमारे पास है 1 ओवर 2 और y हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब हमने r निकालना है। r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की जगह पे हम पुट करेंगे 1 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर,
स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर निकालेंगे तो वो 4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 1/4 प्लस 3/4। जब लाइक डिनोमिनेटर होते हैं यानी डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होती है तो उसका एलसीएम ऐसे लेते हैं। वन प्लस 3 4/4 स्क्वायर रूट 4 1 4 और स्क्वायर रूट 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, यानी r हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर है ये बात? अब हम एंगल निकाल लेते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y/x। टेंजेंट इनवर्स y क्या था हमारे पास? स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह से x था 1/2। टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1, यानी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा? टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास आया 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम π/3 भी लिख सकते हैं। अब हम इसको पोलर फॉर्म में पुट कर देते हैं। r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r क्या था हमारे पास? 1 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये हमारा आ गया पार्ट 3 का आंसर। अब हम आ जाते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में हमें क्या दिया गया है? -5/2 -5 स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। यानी अब ये किस फॉर्म में है? -5/2 प्लस इंटू -5 स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा की फॉर्म में है। क्लियर है ये बात? और यहाँ पे x हमारे पास क्या होगा? -5/2 एंड y हमारे पास होगा -5 स्क्वायर रूट 3/2। अब हम इसमें r फाइंड आउट कर लेते हैं। r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x का स्क्वायर क्या आएगा? -5/2 का स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 25/4 प्लस 25 इंटू 3/4। 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75/4। लाइक डिनोमिनेटर है तो 4 को एक दफ़ा लिख लेंगे। 25 प्लस 75 ओवर स्क्वायर। 25 प्लस 75 हमारे पास आ जाएगा 100/4, और 4 को जब 100 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25, और स्क्वायर रूट 25 हमारे पास किसके इक्वल है? 5 के इक्वल, यानी r हमारे पास क्या आ गया? 5। इसी तरह एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x। अब y हमारे पास है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y की जगह भी हम पुट करेंगे -5 स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह से -5/2 पुट करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -5 स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5। साथ में माइनस भी आएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास क्या आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3। टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 हमारे पास आ जाएगा 60, और 60 को हम लिख सकते हैं π/3। क्लियर है ये बात? अब हम इसको पोलर फॉर्म में करने के, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कार्टेशियन प्लेन का। कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ y पॉजिटिव होता है, यहाँ x नेगेटिव होता है, और यहाँ पे y नेगेटिव होता है। अभी हमने देखा कि हमारे पास y भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में।
और यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद होता है, पाई, यानी पाई से आगे जा रहा है तो पाई में इसका एंगल क्या होगा, ऐड, यानी पाई प्लस पाई ओवर 3, ये हमारे पास एंगल आएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 3 पाई प्लस पाई ओवर 3, 3 पाई प्लस पाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 पाई ओवर 3, ये आ गया हमारे पास एंगल। अब हम इसको पुट कर लेते हैं और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर हमारे पास क्या था 5 पुट कर देते हैं और एंगल 4 पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई ओवर 3, यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 5 में हमें दिया गया है 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। हमें x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में चाहिए, इसलिए इसको x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम रैशनलाइज करवा लेंगे डिनोमिनेटर से 1 प्लस आयोटा, यहाँ 1 माइनस इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, यानी हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से नंबरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा दिया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म बन गई, इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ए माइनस बी का स्क्वायर की फॉर्म बन गई है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1, इसको आगे लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे -1 ओवर 1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। +1 -1 कैंसिल आउट, -2 आयोटा ओवर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया माइनस आयोटा। अब हमारे पास टर्म क्या आ गया माइनस आयोटा, इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे कोई रियल नंबर नहीं है, यानी x की जगह पे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा 0 प्लस इंटू माइनस आयोटा। x यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 0 और y होगा हमारे पास -1। पुट कर लेते हैं, r की वैल्यू निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 0 एज इट इज +1 स्क्वायर रूट 1 और r क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो r हमारे पास क्या आ गया 1। क्लियर है ये बात, r निकाल लिया। अब हम एंगल की बात कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, यानी टेंजेंट इनवर्स -1 ओवर 0, और हमारे पास जब भी 0 नीचे डिवाइड हो रहा होता है इसका मतलब क्या होता है इनफाइनाइट है, और टेंजेंट इनफाइनाइट तब होता है जब एंगल हमारे पास 90 हो, और 90 को आप π/2 भी लिख सकते हैं। अब हम इसको पोलर फॉर्म में पुट कर लेते हैं, हमारे पास पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r क्या हमारे पास 1 cos -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे 1 लिखें या फिर ना लिखें, एक ही बात है, क्योंकि जब 1 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो वैल्यूज़ सेम ही रहेंगी। फिर से हमारे पास पार्ट 5 की तरह क्वेश्चन दिया गया, तो इसलिए इसको हम सबसे पहले
रैशनलाइज करवाएंगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से नंबरेटर को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में, हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 1 आयोटा इंटू 1 आयोटा प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम एज इट इज़ -1 पुट कर देंगे और यहाँ पे साथ में बता भी देंगे कि आयोटा स्क्वायर को हमने किसके इक्वल पुट किया है, -1 के इक्वल पुट किया है। ओवर 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज़, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, -3 और आयोटा का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 3 -3 प्लस आयोटा -2 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 माइनस 3 इंटू -1। ऐड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3 -2 आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3, हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 -2 आयोटा ओवर 1 प्लस 3, ये आ जाएगा हमारे पास 4। डिनोमिनेटर 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 -2 आयोटा ओवर 4। इसमें कटिंग भी हो जाएगी, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4। इसी तरह से यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस आयोटा ओवर 2। एक्स हमारे पास यहाँ पे है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और हमारे पास y है -1 ओवर 2। अब हम r फाइंड आउट कर लेते हैं, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस -1 ओवर 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, 3 ओवर 4 -1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा ओवर 4। सेम है डिनोमिनेटर, इस वजह से एक बार लिख लेंगे और 3 प्लस 1 4 ओवर 4। इन पे स्क्वायर रूट एज इट इज आता जाएगा साथ साथ, 4 1 ज़ार 4, स्क्वायर रूट 1 आ गया हमारे पास और r हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1। स्क्वायर रूट 1 किसके इक्वल होता है, 1 के, यानी r क्या आ गया हमारे पास, 1 के इक्वल आ गया, r इज इक्वल्स टू 1। अब हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। टेंजेंट इनवर्स y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -1 ओवर 2 ओवर x की जगह पे हम पुट करेंगे स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ये कुछ इस तरह से लिख लेंगे, टेंजेंट इनवर्स -1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स -1 ओवर स्क्वायर रूट 3। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r हमारे पास था 1 और थीटा हमारे पास था -पाई ओवर 6। अब हम इसको इसमें पुट कर लेते हैं, 1 इंटू कॉस -पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन एंगल -पाई ओवर 6।
यही हमारे पास इसका आंसर है। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6, यही आपके पास आंसर है इसका। अब हम पार्ट 7 पे आ जाते हैं। पार्ट 7 में भी हमें वही फॉर्म दी गई है, इसलिए हम इसको पहले रैशनलाइज करेंगे। 3 + 4 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इनको। 3 + 4 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई कराते हैं इसको। 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, -9 आयोटा, 4 4 ज़ार 16 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12, -12 आयोटा स्क्वायर ओवर a + b इंटू a - b की फॉर्म है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये क्या बन रहा था, a + b इंटू a - b, ये वाली टर्म। तो इसको हम जब क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a² - b²। नेक्स्ट देख लेते हैं। 12 -9 + 16 + 7 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे -1 ओवर 16 -9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी हम पुट कर देंगे -1। 12, ये भी पॉजिटिव 12 बनेगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, और 7 आयोटा को यहाँ पे लिख देते हैं ओवर 16 -+ 9, 12 + 12 24 प्लस 7 आयोटा ओवर 25। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24 ओवर 25 प्लस 7 ओवर 25 आयोटा। आर फाइंड आउट कर लेते हैं। आर इज इक्वल्स टू √x² + y²। यहाँ पे हमारे पास x क्या है 24 ओवर 25 एंड y हमारे पास है 7 ओवर 25। नेक्स्ट हम इसमें पुट कर लेते हैं 24 ओवर 25 का स्क्वायर प्लस 7 ओवर 25 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 576, 25 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 625, इसी तरह से 7 का स्क्वायर 49 ओवर 625। कॉमन डिनोमिनेटर आ गया, हम इसको एक दफ़ा लिख लेंगे 625। 576 प्लस 49 ऐड कर देंगे। 576 प्लस 49 हमारे पास किसके इक्वल आएगा 625 के इक्वल, और इसको हम 625 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर में आएगा 1, यानी r इज इक्वल टू √1, और √1 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अब एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। हमारे पास y क्या मौजूद है, टेंजेंट इनवर्स y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y हमारे पास 7 ओवर 25 है और x हमारे पास 24 ओवर 25 पुट कर लेते हैं यहाँ पे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 7 ओवर 25 मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 24। 25 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा टेंजेंट इनवर्स 7 ओवर 24। इसको हम पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r हमारे पास 1 था, 1 लिख लेते हैं, कॉस टेंजेंट इनवर्स 7 ओवर 24 प्लस आयोटा साइन एंगल की जगह पे टेंजेंट इनवर्स 7 ओवर 24।
4। अब हम इसको लिख सकते हैं cos टेंजेंट इनवर्स 7/24 प्लस आयोटा साइन टेंजेंट इनवर्स 7/24। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा y। यानी अब ये हमें क्वेश्चन पोलर फॉर्म में दिया हुआ है और हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले हमें x प्लस आयोटा y की फॉर्म में दिया जाता था और हम लोग उसको r और cos थीटा और sin थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। एज वी know x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta। हम इस 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहले 4 cos 5 पाई बाय 3 प्लस आयोटा 4 sin 5 पाई बाय 3। हमें मालूम है कि 4 क्या है, हमारे पास r है, ठीक है, और ये cos थीटा है, यानी x हमारे पास क्या था, r cos थीटा। हमें मालूम है कि फर्स्ट वाली टर्म किसके इक्वल आएगी, x इज इक्वल्स टू 4 cos 5 पाई बाय 3। इसी तरह से y किसके इक्वल आएगा, 4 sin 5 पाई बाय 3। इनको सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में पुट कर देंगे। x इज इक्वल्स टू 4 cos, एंगल को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 300। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू 4 sin 300। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। cos 300 हमारे पास आ जाएगा 1/2। इसी तरह से साइन 300 हमारे पास आ जाएगा -√3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कटिंग हो जाएगा, 2 2s are 4, 2 2s are 4। x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -√3 और y हमारे पास क्या आ जाएगा, -2√3। अगर हम इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा, x की जगह पे क्या आएगा, 2 प्लस आयोटा इंटू -2√3, यानी ये y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 प्लस माइनस -2√3 आयोटा। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे हमें दिया गया 3/2 cos 7 पाई बाय 6 प्लस आयोटा 7 पाई बाय 6। हम इसको फर्स्ट पार्ट की तरह 3/2 इंटू cos 7 पाई बाय 6 प्लस आयोटा 3/2 इंटू साइन 7 पाई बाय 6 लिख देते हैं। हमने इसमें r को मल्टीप्लाई करा दिया और हमें मालूम है कि x हमारे पास किसके इक्वल होता है, r cos थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह से y हमारे पास किसके इक्वल होता है, r sin थीटा के इक्वल। r की जगह हमारे पास आ जाएगा 3/2 cos, एंगल आ जाएगा 7 पाई बाय 6। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू 3/2 साइन 7 पाई बाय 6। हमारे पास यहाँ पे एंगल आ जाएगा 3/2 cos 210। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू 3/2 साइन 210। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 3/2 cos 210 हमारे पास आएगा √3/2। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू -1/2। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -3√3/4। x आ गया हमारे पास। इसी तरह से y हमारे पास आ गया -3/4।
एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर देते हैं। -3√3/4 प्लस आयोटा -3/4। इसको अगर हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 3√3/4 -3/4 आयोटा। अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमें दिया गया z मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 7 एंड आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल्स टू 23π/12। असल में z मॉड्यूलस हमारे पास r के इक्वल होता है, यानी r और z मॉड्यूलस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और z मॉड्यूलस हमारे पास क्या है 7। इसी तरह से आर्ग्यूमेंट z जो होता है वो असल में हमारे पास होता है एंगल थीटा, इसको हम आर्ग्यूमेंट z भी कहते हैं, और ये हमारे पास है 23π/12। और हमें मालूम है कि x का फॉर्मूला होता है r cos थीटा, और y हमारे पास होता है r sin थीटा। हम देख लेते हैं x इज इक्वल्स टू 7, r की जगह पे 7 आ जाएगा, इंटू cos 23π/12। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू r की जगह पे 7 और sin 23π/12। एंगल को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7 cos 345। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू 7 sin 345। जब हम cos 35 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 7 इंटू √6 प्लस √2/4। इसी तरह से y आएगा हमारे पास 7 इंटू -√6 प्लस √2/4। इसको हम लिख लेते हैं x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। x की जगह हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू √6 प्लस √2/4। इसी तरह से आयोटा, और y की जगह पे हमारे पास आएगा 7 इंटू -√6 प्लस √2/4। और अगर हम चाहें तो इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं, यानी कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू √6 प्लस √2/4 ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास आ जाएगा 6.76 के इक्वल प्लस आयोटा। इसी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू -√6 प्लस √2/4 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1.81। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6.76 प्लस माइनस माइनस आयोटा 1.81, ये हमारे पास आंसर है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि z मॉड्यूलस किसके इक्वल होता है r के, यानी r हमारे पास क्या आ गया 11, और आर्ग्यूमेंट z किसके इक्वल होता है एंगल थीटा के, यानी एंगल हमारे पास आ गया -11π/12। हम इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास आ जाएगा -165। हमें पता है कि x किसके इक्वल होता है r cos थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह से y किसके इक्वल होता है r sin थीटा के इक्वल होता है। हम इसको पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 11 इंटू cos -165। इसी तरह से y इज इक्वल टू 11 इंटू साइन -165। इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos -165 हमारे पास आ जाएगा -√6 प्लस √2/4, यानी 11 इंटू -√6 प्लस √2/4। ये हमारे पास x आ गया, और हम इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करवा दें पॉइंट में, हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -10.62। इसी तरह से y निकाल लेते हैं। y में भी हम इसी तरह से करेंगे। 11 साइन -165, ये हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमारे पास आएगा 11
इंटू -√6 प्लस √2/4। अगर हम इसको पॉइंट में करें तो हमारे पास आंसर आएगा -2.84। अब हम इसको x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। x प्लस आयोटा वाई, x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -10.62। इसी तरह से y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -2.84। अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -10.62 प्लस माइनस 2.84 आयोटा। कि हमें पता है कि z मॉडुलस किसके इक्वल होता है, r के, तो r हमारे पास क्या आ गया है 10/3। इसी तरह से आर्ग्यूमेंट z हमारे पास किसके इक्वल होता है, थीटा के, -17π/12। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा -255, यानी पाई की जगह 180 पुट करके 17 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 12 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा -255 डिग्री। हमें मालूम है कि x हमारे पास है r cos थीटा और y है हमारे पास r sin थीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं r और थीटा की। x इज इक्वल्स टू 10/3 cos -255। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू 10/3 sin -255। cos 255 और sin 255 निकाल लेते हैं। sin -255 हमारे पास आ जाएगा 10/3 इंटू √6 प्लस √2/4। इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं 10/3 से, मल्टीप्लाई 10/3। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू 3.219। इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं cos -255 हमारे पास आ जाएगा 10/3 इंटू -√6 प्लस √2/4। इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 10/3 से। हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.863। 7 था, 7 को हमने 2 से राउंड ऑफ कर दिया और वो 3 आ गया। ठीक है, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख लेते हैं। x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -0.86 प्लस 3.219 आयोटा। अब हम आ जाते हैं पार्ट 6 पे। जैसा कि हमें पता है x इज इक्वल्स टू r cos थीटा है हमारे पास और y इज इक्वल्स टू r sin थीटा, और यहाँ पे r हमारे पास 2 है और थीटा हमारे पास -33 है, यानी ये x के इक्वल आ जाएगा और ये y के इक्वल आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 2 इंटू cos -33। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन -33। इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। cos -33 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा 1.677। इस तरह से y देख लेते हैं, y साइन -33 इंटू 2 हमारे पास y आ जाएगा -1.08। इसको हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख लेंगे। x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1.67। इसी तरह से -1.08 आयोटा हमारे पास y की जगह पे आ जाएगा और यही हमारे पास इसका आंसर होगा।